ये आपका ऐतरेय आरण्यक था, इसे ऋग्वेद की शाखा से लिया गया है। ये ऐतरेय ब्राह्मण का पूरक में परिशिष्ट माना गया है। इसके 5 भाग हैं। पहले दूसरे और तीसरे भाग को तो महिदास ऐतरेय द्वारा लिखा गया है। ठीक है, प्रथम भाग जो है उसमें महाभारत का वर्णन है और दूसरे भाग के 7 अध्याय हैं। 7 अध्याय में पहला और दूसरे और तीसरे अध्याय में जो है वो उक्त प्राण विद्या में पुरुष का वर्णन है और चौथे, पांचवें, छठवें अध्याय में जो है वो ऐतरेय उपनिषद है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तृतीय भाग जो है वो संहिता उपनिषद कहलाता है और इसमें संहिता पद स्वर व्यंजन की व्याख्या है, इसलिए इसे भाषा शास्त्र व व्याकरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, अगला हम कह सकते हैं चतुर्थ भाग। चौथा भाग जो है उसमें लघुकाय वर्णन है। लघुकाय वर्णन का मतलब है कि जो हमने फर्स्ट में महाभारत पढ़ा था, इस महाभारत के क्या है 5वें दिन जो मंत्र पढ़ी जाती है, जो ऋचाएं पढ़ी जाती हैं, उन्हें महानामनी कहते हैं, उसका वहां वर्णन है। और 5वां भाग जो है वो आपका इसमें निष्केवल्य शास्त्र का वर्णन है। ठीक है, तो 5वें भाग का जो है शौनक प्रणेता है और चौथे भाग के आश्वलायन माने जाते हैं। तो इस प्रकार आपका ऐतरेय आरण्यक ऋग्वेद का एक पहला आरण्य कंप्लीट हुआ। दूसरा हम पढ़ते हैं सांख्यायन आरण्य। ठीक है, दूसरा भाग है नहीं, हम ऋग्वेद का जो दूसरा आरण्यक है वो है सांख्यायन आरण्य। दूसरा आरण्यक माना जाता है सांख्यायन आरण्य। ठीक है, ये ऋग्वेद का दूसरा है। ठीक है, इसे हम कौशितिकी, ये भी ऋग्वेद का है, या लिख दो अगर किसी को नहीं समझ में आए, ऋग्वेद का दूसरा आरण्य। ठीक है, इसे हम क्या दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे हम कौशितिकी, ठीक है, कौशितिकी आरण्यक भी कह सकते हैं, कौशितिकी आरण्यक भी कहते हैं। ठीक है, हमने ब्राह्मण पढ़ा था कौशितिकी ब्राह्मण, तो ये उसी का ही है, या तो इसे सांख्यायन आरण्यक बोल दीजिए या कौशितिकी आरण्यक बोल दीजिए। इसमें कितने अध्याय हैं? 15 अध्याय हैं। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। 3 से 6 तक के भाग को कौशितिकी उपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 15 अध्याय में जो 3 से और 6वां जो भाग है, यह कह सकते हैं अध्याय है, उसको मानते हैं कौशितकी उपनिषद के नाम से जानते हैं। ठीक है, कौशितकी उपनिषद के नाम से उसे हम जानते हैं। ठीक है, और इसका जो 6वां अध्याय है, यही 6वां अध्याय, इसमें वर्णन दिया हुआ है किसी चीजों का, वो है उशीनर मत्स्य काशी। ठीक है, उशीनर मत्स्य जगह है ये। ठीक है, काशी राज्य प्रदेश हम इन्हें बोल सकते हैं। ठीक है, विदेह, कुरु, पांचाल, इनकी जगहों का क्या दिया हुआ है वर्णन, विदेह, कुरु, पांचाल, इनका क्या दिया हुआ है यहाँ पर वर्णन दिया हुआ। कौन से अध्याय में? 6वें अध्याय में। सांख्यायन के जो 3 से 6वें भाग है उसे कौशितिकी उपनिषद कैसे हैं, इसे कौशितिकी आरण्यक भी कहते हैं। और 6वें अध्याय में उशीनर, मत्स्य काशी, विदेह, कुरु, पांचाल, इनका वर्णन दिया हुआ है। तीसरा आता है आपका बृहदारण्यक, बृहदारण्यक। ठीक है, ये किसका माना गया है? शुक्ल यजुर्वेद का। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, तो ये शुक्ल यजुर्वेद का आरण्यक माना गया है। जो क्या माना गया है? जो शतपथ ब्राह्मण का भाग है। ठीक है, जो शतपथ ब्राह्मण का क्या माना गया है? इसको भाग माना गया है। ठीक है, ये किसका भाग माना गया है? शतपथ ब्राह्मण का। ठीक है, इसमें कितने अध्याय हैं? इसमें 6 अध्याय हैं। ठीक है, इसमें 6 अध्याय हैं और आरण्यक तथा उपनिषद का इसमें क्या है? मिश्रण। ठीक है, ये आरण्यक व
उपनिषद का मिश्रण, आरण्यक में उपनिषद का मिश्रण होने पर, ठीक है, आरण्यक में उपनिषद का ये मिश्रण है और इसमें क्या की गई है, आत्म तत्व की विवेचना, आत्म तत्व की विवेचना, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि ये बृहदारण्यक उपनिषद नाम से भी प्रसिद्ध है, बृहदारण्यकोपनिषद के नाम से प्रसिद्ध, ठीक है, प्रसिद्ध है ये। और इसमें हम कह सकते हैं शंकर आचार्य हुए हैं, शंकर आचार्य, एक हुए रामानुजाचार्य, ठीक है। और सायण तो हमारा नाम बार बार आ ही रहा है, सायण, इन्होंने इस पर क्या लिखा है, भाष्य। इन सभी ने, शंकर, रामानुज और सायण, इन्होंने इस पे क्या लिखे हैं, भाष्य लिखे हैं, ठीक है। तो ये आपके हुआ शुक्ल यजुर्वेद, बचा हमारा कृष्ण यजुर्वेद और सामवेद आरण्यक, सामवेद के आरण्यक, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं शुक्ल कृष्ण यजुर्वेद के आरण्यक। वीडियो पॉज करके आप इनके नोट्स बनाइए, सफाई से सुंदर। आप जितने अच्छे नोट्स बनाओगे आपको ये पढ़ने में अच्छा लगेगा। हम तो भाई खुद अपने नोट्स बनाया करते थे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पढ़ा रही हूँ उसी में से बनाओ, आप साइड में बुक्स भी रखिए, अपनी किताबें मतलब अपनी कॉपी रखिए, अपनी वीडियो रखिए और तब आप नोट्स बनाइए। तो आपको जो चीज़ बुक्स में से अच्छी लगे वो बुक्स में से लीजिए, जो मेरी वीडियो में से अच्छी लगे वो वीडियो में से लीजिए, ठीक है। खुद अपने मन से थोड़ा बहुत लिखने का प्रयास कीजिए। तो इस तरह से बनते हैं नोट्स, ठीक है। आप नोट्स इधर से उधर मांगते रहते हो। अगला देखिए, चौथा आता है आपका तैत्तिरीय आरण्यक। सभी जानते हैं ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित। इसमें कितने परिच्छेद हैं, 10 परिच्छेद हैं, ठीक है। 10 भागों में बटा हुआ है और 7 से और 9 तक, ठीक है, 7 से 9 तक जो परिच्छेद है, 7 से 9 तक के परिच्छेद में, ठीक है, परिच्छेद को तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं, ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं, ठीक है। 7 से 9 तक के परिच्छेद को क्या कहते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद। और जो 10वां परिच्छेद है, 10वां परिच्छेद, ठीक है, इसको महानारायणी उपनिषद कहते हैं। इसको किस नाम जानते हैं, महानारायणोपनिषद, ठीक है। हमने इसको गुण में बांट दिया, गुण में कर दिया है, नारायणोपनिषद कहते हैं। तो ये इस प्रकार आपके क्या हुआ, तैत्तिरीय आरण्यक हुआ। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर एक कश्यप शब्द का निर्वचन किया गया है, ठीक है, कश्यप शब्द। तो देखो, निर्वचन का मतलब होता है व्याख्या करना। कल भी मैंने आपको ब्राह्मण साहित्य के टॉपिक में बताया था कि निर्वचन का मतलब होता है व्याख्या करना। तो कश्यप शब्द का निर्वचन किया है जिसका अर्थ माना है इन्होंने सूर्य। कश्यप का अर्थ माना क्या है, सूर्य। तो इसमें इन्होंने एक पंक्ति कह दी, इसको नोट कर लीजिएगा, कश्यप है पश्यको भवति, कश्यप है पश्यको भवति यत् सर्वं परिपश्यति, यत् सर्वं परिपश्यति, ठीक है। इसका मतलब है जो सूर्य है, कश्यप है, वो सबको दिखाई देता है। तो चारों ओर परिपश्यित नहीं, चारों ओर सभी को क्या देता है, दिखाई देता है। सूर्य का जो प्रकाश होता है वो उगता एक साइड से है, लेकिन उसका प्रकाश हमें चारों तरफ दिखाई देता है। तो ये आपका होगा तैत्तिरीय आरण्यक। इसके बाद आता है कृष्ण यजुर्वेद का मैत्तायनी आरण्यक, ठीक है, ये भी हम पढ़ लेते हैं।
आरण्यक का टॉपिक हम कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं आज। ठीक है, पांचवा आता है आपका मैत्रायणी आरण्यक। ठीक है, ये भी कृष्ण यजुर्वेद का है। ये कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायणी शाखा से लिया गया है। कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायणी शाखा से लिया गया है। ठीक है, इसमें कितने प्रपाठक हैं? इसमें 7 प्रपाठक हैं, 7 भाग हैं। ठीक है, इसमें क्या माना गया है? महत्वपूर्ण, परमात्मा को अग्नि तथा प्राण के रूप में माना है। इसमें क्या माना है? परमात्मा को अग्नि तथा प्राण का रूप कहा है। इसे परमात्मा को अग्नि तथा प्राण का रूप कह दिया है। साथ में इसमें क्या वर्णन है? इसमें एक राजा हरिश्चंद्र, नाम सुना होगा सभी ने, हरिश्चंद्र, शर्यती, ठीक है, शर्यती, एक है ययाति। ठीक है, ये भी ऋषि हुए हैं, राजा हुए हैं ययाति। आदि राजाओं का क्या है? प्रसंग, आदि राजाओं का प्रसंग उपलब्ध है। कहां पर? मैत्रायणी शाखा में, ये मैत्रायणी आरण्यक में। तो आपके ये हुआ तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक, जो कृष्ण यजुर्वेद के दोनों आरण्यक माने गए हैं। ये मैत्रायणी शाखा से लिया गया, 7 प्रपाठक है। इसमें परमात्मा को अग्नि तथा प्राण के रूप में कहा है। तीसरा कह सकते हैं, इसमें हरिश्चंद्र, शर्यती, ययाति आदि राजाओं का क्या है? प्रसंग उपस्थित है। तो ये हुआ आपके कृष्ण यजुर्वेद के आरण्यक। अब कह सकते हैं हम सामवेद के आरण्यक, जो हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है।